बिना किसी पद के मैं कोर्ट गया था, कोर्ट जाके क्लासरूम्स में एसी लगवाए। स्टूडेंट्स को विश्वास है कि हम लोग काम करना जानते हैं, प्लस में काम करवाना भी जानते हैं अगर काम नहीं हो रहा तो। ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिसको नीड है, अगर सीट्स वैकेंट है तो उन सीट्स को फुलफिल करो आप। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रौनक खत्री। रौनक से अब जानते हैं क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वायदे रहेंगे और क्या इरादे हैं चुनाव में। जी रौनक। मुद्दे वो हैं काम के, जो आपके पास अभी 18 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। मैं आपके चैनल से वादा करके जाता हूँ, सिर्फ एक मुद्दा नहीं, 18 के 18 मुद्दों को हम लोग सॉल्व कराएंगे। बिना किसी पद के मैं कोर्ट गया था, कोर्ट जाके क्लासरूम्स में एसी लगवाए। आज तक के डुस्सू के इतिहास में कोई कैंडिडेट कोर्ट नहीं गया, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने लड़ी है, हमारी पार्टी ने लड़ी है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। स्टूडेंट्स को विश्वास है कि हम लोग काम करना जानते हैं, प्लस में काम करवाना भी जानते हैं अगर काम नहीं हो रहा तो उसमें हमें विश्वास है अब की बार भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का विश्वास है कि अब की बार बदलाव दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आएगा। बेसिक एमिनिटीज़ पीने तक का पानी कॉलेजों के अंदर नहीं है। ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, हॉस्टल्स में ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो किस तरह की समस्या है, क्या दिक्कत? हॉस्टल के अंदर 200 सीट्स हैं फॉर एन एग्जाम्पल, 200 में से 80 सीट सिर्फ फुल हैं, 120 सीट्स वैकेंट है। तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से उन सीट्स को हम लोग फुलफ़िल कराना चाहते हैं। ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिसको नीड है, अगर सीट्स वैकेंट है तो उन सीट्स को फुलफ़िल करो आप। तो ये चीज़ें हमारी डिमांड इसलिए है कि जो वैकेंट सीट्स है वो कम से कम फुलफ़िल्ड की जाएँ, ताकि ख़राब रिसोर्सेज ना हो। डीयू में पैसा लगा है उन चीज़ों के ऊपर और वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हॉस्टल की सीट्स को फुलफ़िल किया जाए। महिला सुरक्षा का भी मुद्दा रहता है चुनाव में। महिला सुरक्षा के लिए किस तरह का क्या वादा है, क्या? महिला सुरक्षा का मुद्दा ये है, सीसीटीवी कैमरा, परमानेंट पीसीआर वैन्स कैंपस के अंदर घूमती रहे पेट्रोलिंग के लिए, रात को स्ट्रीट लाइट्स जलती रहें। आप जाओगे जब रात को एक बार विजिट करोगे कैंपस तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो क्या कर रही थी एबीवीपी, क्या कर रही थी उनकी पार्टी? ये सवाल हमारा उनसे है और मैं जवाब मांगना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। एनएसयूआई अगर पावर में आती है तो सबसे पहले कौन सा ऐसा वादा होगा जिसे आप पूरा करना चाहिए? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई, अच्छी फैसिलिटीज़, क्लासरूम्स के अंदर एसी आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यही हमारी डिमांड रहेगी। वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरा, पैड वेंडिंग मशीन्स, ये सब मैनिफेस्टो जो 18 के 18 मैनिफेस्टो, उसके लिए हम लोग जीत हासिल करके साबित करेंगे काम हो सकता है। फीस वृद्धि का एक मुद्दा सबसे ज़्यादा मतलब अहम रहता है तो डीयू में, तो जैसा कि विद्यार्थी परिषद और भी आरोप लगाते हैं कि एनएसयूआई सिर्फ चुनाव के टाइम एक्टिव होती है और फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने पहले कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया। फर्जी आरोप मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 1 साल से एक भी कैंडिडेट इनका, ना हमें पीने तक का पानी नहीं मिला, तब कहाँ थे वो? ये बात करते हैं कि हम चुनाव से पहले आ जाते हैं। चुनाव से पहले तो हम कोर्ट जाकर आ चुके हैं, अपना ऑर्डर लेके आ चुके हैं। आप कहाँ थे जब हमें पीने तक का पानी नहीं मिल रहा था? डुस्सू प्रेसिडेंट आपका, डुस्सू सेक्रेटरी आपका, जॉइंट सेक्रेटरी आपका, 3 पोस्ट होल्डर भी अगर हमें पानी नहीं दिला पा रहे तो आपके लिए शर्म की बात है जो आप ये बातें कहते हो कि आप लोग चुनाव से पहले आ जाते हो। चुनाव से पहले आने का काम इन लोगों का है। एनएसयूआई पार्टी लगातार रोड से लेके कोर्ट तक हमने संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बदले में हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब की बार डीयू में बदलाव आएगा। धन्यवाद। तो ये थे रौनक खत्री, उन्होंने अपने सारे मुद्दे रखे। एनएसयूआई किन मुद्दों के लिए चुनाव में जा रहा है। ईटीवी के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।